कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं एक और अवसान माता की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को चलिए सुनते हैं। जयपुर नामक गांव में कन्या थी जो अवसान माता की बहुत भक्त थी। जहाँ भी अवसान माता की पूजा होती थी, दुर्गुड़िया होती थी, वहाँ पर वो हमेशा जाती थी और प्रसाद लेकर के आती थी। बहुत सारी बहनें हैं, वो पूछती हैं कि अगर कोई विधवा स्त्री है या कन्या है तो वो कैसे जा सकती है पूजा में। वो पूजा में शामिल नहीं हो सकती है। जो 7 सुहागिनें खिलाई जाती हैं वो उसमें शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन वो पूजा में बैठ अवश्य सकती है। मतलब जहाँ पर पूजा हो रही हो वहाँ पर वो पास में बैठ करके पूजा, कथा, आरती सब चीज़ सुन सकती है। तो इस तरह से वो कन्या जो है जाती थी और हमेशा पूजा पाठ में बैठती थी। इतनी पुजारन थी कि जहाँ भी जगराता होता था पूरी रात जगराता में बैठती। कहीं भी अगर भंडारा होता था तो वहाँ पर भी जाती थी और लोगों की सेवा किया करती थी। इस तरह से उसका दिन निकल जाता था। वहीं पास के नगर में एक सेठ और सेठानी थे। कोई संतान नहीं थी। वो बहुत ही दुखी रहते थे और आसपास में जब कोई भी किसी के भी लड़के लड़की की शादी होती तो उसको देख करके वो और दुखी हो जाते। सेठानी तो बहुत ही रोने पीटने लगती थी। तो एक दिन बगल में पड़ोस में शादी थी, तो जिसकी वजह से सेठानी बहुत दुखी थी। उसने सेठ से कहा कि आप जो है 7 पैंट शर्ट जो है वो सिलवाओ और सिलवा करके ला करके हमारे दरवाजे पर टांग दे, जिससे सब लोग सोचे कि इनके भी पुत्र है और हमें हमेशा बाझन न समझें। तो सेठ ने कहा कि ठीक है। उसने सोचा कि अगर ये इससे ही खुशी होती है तो हम ला करके ऐसे दरवाजे पे टांग देते हैं भाई। तो दरवाजे पे ला करके टांग दिया। अब कोई भी अगर उस गांव में आता विवाह के लिए तो उनके घर का पैंट देख करके उनके घर भी आता कि हो सकता है इनके घर में भी वर हो और अपनी कन्या का विवाह वो वहाँ पर कर दे। तो ऐसे कुछ दिन बीत गया तो सेठ के यहाँ एक आदमी आया। उसने कहा कि हमें अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र के साथ करना है। उनका ठाट भाट रौर रूबा देखा तो उसकी वजह से वो उनके परिवार पे मोहित हो गया। तो सेठ ने कहा कि हमारे घर में कोई भी पुत्र नहीं है। तो कहने लगा कि फिर ये जो कपड़ा है वो कैसे टंगा हुआ है दरवाजे पे? अगर कोई पुत्र नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, विवाह नहीं करना चाहते हो, इसी वजह से ऐसा कह रहे हो। तो सेठ ने कहा कि नहीं, सच में हमारे पुत्र नहीं हैं, आप आस पास के लोगों से पूछ लो। तो वो उसने कहा नहीं, हमें कोई भी किसी से पूछना नहीं है और हम इसी वस्त्र से ही अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो सेठ ने कहा ठीक है। अब उस आदमी को लग रहा था कि सेठ झूठ बोल रहा है और अगल बगल वालों से भी झूठ बुलवा देगा। इसी वजह से वो उससे अपनी पुत्री की शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब सजी सब पूजा पाठ हुआ, सब वहाँ गए बारात के लेके और द्वार पूजा हुआ। फिर शादी की तैयारी हुई। अब लड़की का जो विवाह है वो उसी कपड़े के साथ में करा दिया गया। अब वहाँ से विदाई हुई और दुल्हन जो है घर वापस आ गई। वो बहुत ही सास ससुर की अपनी सेवा करती और अच्छे से घर में रहती, लेकिन अवसान माता से हमेशा मनाती रहती कि मैया हमने तो आपकी बहुत पूजा पाठ किया था, बहुत माना था, हमेशा हर चीज़ में आपके पूजा में मैं शामिल रहती थी, तो मेरे साथ आपने ये क्या किया? हमारे पिता को क्या सूझी जो उन्होंने वस्त्र के साथ हमारा विवाह कर दिया? इस सुख संपत्ति में हम रह करके क्या करेंगे जब हमारा पति ही नहीं है हमारे साथ में? हमारे माता पिता कब तक हमारे साथ रहेंगे? यानी कि हमारे सास ससुर कब तक हमारा साथ देंगे? वो ठान करके माता के सामने बैठ गई कि जब तक आप प्रकट नहीं होगे और मुझे इसका उपाय नहीं बताओगी तब तक हम जो है पूजा करके उठेंगे नहीं। मैया को तो अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ता है, अपने संतान के सामने। वो एक बार जो है क्या कहते हैं आकर के उसके सामने प्रकट हुई भाई। कहा कि माता हमें कोई तो ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हमारी भी ज़िंदगी सही से चलने लगे। हमारे पिता को न जाने क्या सूझी, उन्होंने एक वस्त्र के साथ हमारा विवाह कराया और हमने आपकी इतनी पूजा पाठ की थी तब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे तकलीफ़ क्यों आई? उससे कहने लगी कि अब जो भोजन जो है अपने ससुर को जब देना तो बिना नमक के देना। तो उसने कहा कि मैंने तो अपना भोजन बना लिया है। तो बोली कि अच्छा, कल जब भोजन देना तो बिना नमक के देना। ऐसा ही किया जैसा माता ने कहा था। तो उसके ससुर ने कहा कि भोजन में नमक नहीं है, क्या हुआ, भूल गई क्या? तो उसने कहा कि अगर बिना पति के बहू हो सकती है, बिना बेटे के, तो फिर बिना नमक के भोजन भी खाया जा सकता है। अब उसके ससुर को बहुत ताना सा लगा सेठ को, क्योंकि वो वैसे ही पुत्र वियोग में परेशान था और दूसरा उसको ताना भी लगा तो वो बहुत परेशान हो गया। और उसने अपनी पत्नी को खरी खोटी खूब सुनाई और कहा कि तुम्हारी ही वजह से ये सब बातें मुझे सुनने मिल रही हैं। अगर तुमने वस्त्र ला करके टांगने को ना कहा होता तो ना ये कन्या हमारे घर आती और हमें
इस तरह से ताने मारती। अब मैं जा रहा हूँ नदी के किनारे अपनी जान दे दूँगा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी गई, बोली कि हमारी ही वजह से ये सब हुआ है तो हम भी अपनी जान दे देंगे। अब वो लड़की कहने लगी कि जब कोई भी नहीं रहेगा तो हमारा ही जीवन किस काम का, और वो भी उनके पीछे चल दी। तीनों लोग नदी के किनारे पहुँचे। देखते क्या है कि सुंदर सा वर जो है खड़ा है, सुंदर सा लड़का सजा धजा खूब अच्छा खड़ा है, साथ में ही एक बुढ़िया है। अब वो पूछने लगती है कि आप लोग यहाँ कहाँ आए हो। तो फिर सेठ जी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और हमारी बहू हमें ताना मारती है, इसलिए हम यहाँ पर नदी में अपनी जान देने आए हैं। वो बुढ़िया कहती है कि ये हमारा पुत्र है और हमारे कोई सहारा नहीं है, हम भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, एकदम जर्जर हो गई हूँ। हमारे ही पुत्र को तुम अपना पुत्र बना लो और अपनी पुत्र वधू का विवाह उसी के साथ कर दो और तुम लोग सुखी सुखी रहने लगो। तो उसने कहा कि आप अपना पुत्र हमें दे दोगी? हाँ, मैंने तो इसे इसीलिए वेश में तैयार किया है कि अगर कोई भी इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराए और हमारा पुत्र सुखी सुखी रह सके तो हम उसका विवाह अवश्य करा देंगे। अब सेठ सेठानी बहुत खुश हो गए और उससे अपने पुत्र वधू का विवाह करा दिया और अपना बेटा बना करके उसको घर ले आए। अब बेटा बहू दोनों आ गए घर में, लोग आराम से रहने लगे। अवसान माता ने फिर से उस लड़की के सपने में दर्शन दिए और कहा, पुत्री तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो गया है और हमारी पूजा पाठ अब करवाओ और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाओ, जैसे पूरे नगर में हमारे पूजा पाठ के बारे में सब लोग जानने लगें। अब सुबह वो लड़की उठती है और अपने ससुर से कहती है, ससुर साहब सामान ले आता है जो भी पूजा पाठ का होता है। अब सारे नगर में ढिंढोरा पिटाया गया कि वहाँ अवसान माता की पूजा है। वो लोग अवसान माता की पूजा कराते हैं और सारे नगर को बुलाते हैं, सारे नगर की स्त्रियों को आमंत्रित करते हैं। वहाँ खूब धूमधाम से पूजा पाठ होता है। नगर वालों को ये घोषणा की जाती है कि वो भी हमेशा अवसान माता की पूजा करें, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो लोग भी हो गए। अब अवसान माता की पूजा पूरा नगर करने लगा और पूरे नगर में अवसान माता का भव्य मंदिर बनवाया गया और सब लोग वहाँ पर हमेशा पूजा पाठ करते, शामिल होते, सारे गाँव वाले। खुशी सबका जीवन चलने लगा। वो गाँव बहुत ही संपन्न हो गया था। से माता ने उस गांव के लोगों को संपन्नता दी, उसी तरह से सबके परिवार में संपन्नता दें और माता सबको सुखी रखें। बोलो अवसानी मैया की जय।